अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके जो हरियाणा की युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे मतदान करने की अपील की है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगर हरियाणा का भविष्य बदलना है तो ईवीएम बटन दबाने की गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए ताकि पूरी तरह बदलाव हो सके। यहां पर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से दावा किया कि बीजेपी को एक बार फिर हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने जा रही है। तो दूसरी तरफ कार्यवाहक सीएम ने इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है हरियाणा वोटिंग को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया है, हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले, कांग्रेस पार्टी को वोट करें। राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर लिखा है, हरियाणा वोटिंग के बीच रायबरेली सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट करें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर और भी क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको एक बार बताते हैं। राहुल गांधी जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और गांधी परिवार के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने लिखा कि हरियाणा के मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रदेश में अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस को वोट किस लिए करना है? राहुल गांधी ने यह भी लिखा है, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, हर वर्ग की भागीदारी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, हर परिवार की खुशहाली के लिए कांग्रेस को दिया आपका हर वोट संविधान की रक्षा करेगा और भाजपा के अत्याचारों के विरुद्ध आपका हथियार बनेगा। हमें हरियाणा में 36 बिरादरियों की सरकार बनानी है, सबकी हिस्सेदारी वाली सरकार, न्याय की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है, हमने राहुल गांधी का पूरा ट्वीट आपको पढ़कर सुनाया। यहां पर बात की जाए तो सीएम सैनी जो कार्यवाहक सीएम है फिलहाल हरियाणा की, उन्होंने भी दावा किया है कि बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। वोटिंग से पहले हरियाणा की सीएम नायाब सिंह सैनी मनसा देवी मंदिर भी पहुंचे, बकायदा भगवान की पूजा अर्चना की, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और इसके बाद बात की जाए तो इस बार हरियाणा के चुनाव में खर्ची और पर्ची ये सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, खर्ची और पर्ची का उन्होंने जरूर जिक्र किया। खर्ची और पर्ची कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी कि कांग्रेस के शासनकाल में, यानी कि हरियाणा में जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, जब भूपेंद्र हुड्डा का शासन था, तो उस समय खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलता था। बकायदा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा की जनता से ये वादा किया है कि इस बार अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरियाणा के इस बार का चुनाव का मुख्य मुद्दा है पहलवान, किसान और जवान, और हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तीनों ही जो है, चाहे वो पहलवान, जवान और किसान हो, तीनों ही बीजेपी से नाराज हैं। तो यकीनन इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला है, ये किसके लिए फायदा है, किसके लिए नुकसान है, ये भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और बात की जाए तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम रह चुके हैं और इस बार भी प्रबल दावेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानी जा रही है सीएम पद को लेकर। कुछ दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया था। हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि ना थके हैं ना रिटायर्ड हुए हैं। सीएम फेस को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान, इसका क्या मायने निकाले जाएं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कांग्रेस को दलाल दामाद का सिंडिकेटर करार दिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।